लाइफ में ना कोई भी चीज होती है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद समझ आती है। टाइम से पहले अगर आपको कोई भी चीज समझ आ जाए तो आप कभी अपनी लाइफ में फेलियर फेस करोगे? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जब मैंने थ्री इडियट्स मूवी देखी। आज से 3-4 साल पहले मैंने ये मूवी देखी थी और मेरा रिएक्शन था, वाओ क्या मूवी है, क्या मैसेज दिया है। मैं रट्टे नहीं मारूंगी, मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। लेकिन आज जब मैंने थोड़े दिन पहले ये मूवी देखी ना तो मेरा रिएक्शन ये था कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। कितना अच्छा मैसेज था, लेकिन मैसेज को मैंने समझा ही नहीं। जो मेन कोर होता है ना, जो एक स्टूडेंट को समझना चाहिए, वो समझा ही नहीं। प्रॉब्लम पता क्या थी? उस टाइम मैंने जब देखी तो मैं 18-19 साल की थी, अब मैं 23-24 साल की हूँ। उस टाइम तो जो दिखाया वो स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही थी, अब मैं अपनी स्टोरी के साथ रिलेट कर रही थी कि हाँ बात तो ठीक कही है मूवी ने। सो आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ 5 लर्निंग्स फ्रॉम 3 इडियट्स, अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, एक्सीलेंस वर्सेस सक्सेस। मेरी दिक्कत पता क्या थी? 10th निकालनी जल्दी जल्दी, मेरे को 12th निकालनी है, फिर मेरे को फाउंडेशन क्लियर करना है, मेरे को कॉलेज क्लियर करना है। मेरा एंड गोल होता था कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। प्रोसेस का पता ही नहीं। मूवी में एक डायलॉग था कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आएगी। उस टाइम तो मूवी देख ली, समझ ली, क्लैप कर लिया कि वाओ क्या मूवी का डायलॉग है। लेकिन समझ अब आ रहा है मेरी लाइफ का एम क्या था कि जल्दी जल्दी मेरे को 12th निकालनी है, 12th के बाद मेरे को फाउंडेशन निकालनी है, फाउंडेशन के बाद मेरे को कॉलेज निकालना है, कॉलेज के बाद मेरे को आर्टिकलशिप पे जाना है, ये करना है, मेरे को वो करना है। लेकिन वो प्रोसेस, वो एक्सीलेंस के ऊपर कभी मैंने ध्यान दिया ही नहीं। MS धोनी, विराट कोहली, कोई भी बड़ा इंसान उठा लो, वो क्या कहते हैं कि प्रोसेस पे वर्क करो, सक्सेस अपने आप आएगी। लेकिन हमारे दिमाग में होती है सक्सेस है कि हमें ये चीज अचीव करनी है, हमें वो चीज अचीव करनी है। हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा क्या चीज है, हम हार्ड वर्क वगैरह हम इस पे ध्यान देते ही नहीं है। सक्सेस आपकी सेकेंडरी है, आपको अपना प्रोसेस समझना है। आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, आपको प्रोसेस समझना है, आपको अपना प्रोसेस बनाना है। आ रही हूँ, समझ रही हूँ और सीख रही हूँ। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। हर किसी को डर लगता है फेलियर से, लेकिन मैंने एक चीज समझी है कि फेलियर से डर हमें तब तक लगता है जब तक हम उसे फेस नहीं कर लेते। मूवी में भी था ना कि उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड करने के बाद जब इंटरव्यू देने गए तब चीजें समझ आने लगी, तब उनका फेलियर का जो डर था वो खत्म हो गया। जब फेलियर को फेस करना स्टार्ट किया ना तो मेरा डर खत्म हो गया। मेरे को कैमरे से डर लगता था कि मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूंगी। 32 वीडियो बनाने के बाद मेरा डर खत्म हो गया है। थोड़ा तो होता ही है, चलो ठीक है, नॉर्मल है, बट डर खत्म हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि पहले ये चीजें समझ नहीं आती थी मेरे को, लेकिन अब समझ आ रही है कि अगर डर को खत्म करना है तो डर को फेस करो। दिन में हम 36 बार ऐड देखते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन समझो भी, यस डर को फेस करो, सच में जीत मिलेगी। नंबर 3, चीजों को समझना सीखो, रटना नहीं। हमें लगता है कि हम रट्टा नहीं मारते हैं। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो मेरे को लगता था कि मैं रट्टा मारती ही नहीं हूँ। लेकिन एक लाइन में डिफरेंस बताती हूँ कि रट्टा मारना और समझने में डिफरेंस क्या है। कोई भी एक चीज है, कोई भी एक चैप्टर है, 25 पेज का है ना, उसको एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो ना, उसे रट्टा मारना कहते हैं। वही 25 पेज को अगर आप 1-2 बार पढ़ के खुद से उसे 5 या 6 पेजेस में लिमिट कर देते हो ना, खुद से लिख लेते हो ना जो आपने समझा है, उससे समझना कहते हैं। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस मैंने बताया है, समझना और रट्टा मारना। तो यही चीज उस मूवी में भी बताया है कि रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। वो चतुर की स्पीच तो सबको याद होगी, राइट? और ये चीज हर किसी को समझ ही नहीं आती। मेरे को अब समझ आ रही है कि रट्टा मारना और समझने में डिफरेंस क्या है। मैं तो रट्टा मारती नहीं हूँ, लेकिन मारती थी मैं शायद। ठीक है। नंबर 4, पैशन ओवर प्रेशर। प्रेशर की वजह से हम अपने पैशन को फॉलो ही नहीं करते। फरहान करैक्टर था ना एक, उनके पापा ने बोला कि बेटा मेरा इंजीनियरिंग में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, बट उनको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था। कोई भी चीज अगर हम अपने मन से करते हैं ना, उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, सक्सेस चाहे थोड़ी सी लेट हो लेकिन आगे जाके ग्रोथ बहुत होती है। बॉलीवुड में भी कई एग्जांपल्स हैं जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन बाय पैशन वो एक्टर है। वो अपनी लाइफ में अपना पैशन फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिशियन राघव चड्ढा, सीए राघव चड्ढा, वो बाय प्रोफेशन सीए है, लेकिन उनका इंटरेस्ट किधर गया? पॉलिटिक्स में। सो यही चीज है कि अपने पैशन को देखो, ट्राई करो कि वही आगे जाके आपका प्रोफेशन बन जाए। तो आप अपना जितना भी हार्डवर्क करोगे ना, वो आपको हार्डवर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको अपने काम में मजा आएगा। अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो ना,
आपको नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है, तो उस प्रोफेशन को ही अपना पैशन बना लो। मुश्किल होगा लेकिन बनाना बहुत जरूरी है। जिस काम को हम मन से करते हैं ना, उसमें जितना मर्जी आप हार्डवर्क कर लो, आपको हार्डवर्क लगेगा ही नहीं। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को रोज वीडियो बनानी होती है, अपलोड करनी होती है, लेकिन मेरे को मजा आता है जब मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। सुबह उठ के मैं देखती हूँ 1 व्यू 2 व्यू, 1 लाइक 2 लाइक, मेरे को मजा आता है। हार्डवर्क तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने कितना हार्डवर्क किया है। नंबर 5, ऑल इज वेल। सब कुछ ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। जब भी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या कुछ भी आपको फील हो ना, तो अपने दिल पे हाथ रखना है, बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, इन फ्यूचर ट्राई करूँ तो मेरे को पता नहीं। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे को लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं ओवर थिंक करती हूँ, मेरे को एंजाइटी होती है, जब कुछ भी होता है, मैं अपने आप को सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि कोई भी काम करो, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो आनी ही है, वो तो गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर आज मैं उसे टैकल करूंगी, आज उसे मैं खुद से सॉल्व करूंगी, ठीक है। अगर नहीं करूंगी, वो आगे जाके एक्सक्यूज बनेंगे। पहले मेरे एक्सक्यूज बन चुके हैं, मुझे अब जाके अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देना है। आंखें बंद करती हूँ ना, अपने 2-3 साल देखती हूँ ना पीछे, तो मेरे को लगता है कि यार मेरे से हो सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। मेरे को अपने हर चैलेंज, मेरे को हर प्रॉब्लम्स एक्सक्यूज लगती है अब। मेरे को आगे जाके अब एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। आपने भी 3 इडियट्स देखी होंगी। कोई भी आपको एक डायलॉग या कोई भी चीज आपने अपनी लाइफ के साथ रिलेट की हो, तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस 3 साल बाद 3 इडियट्स देख के अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने का। बाकी की मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट सैटरडे नई मूवी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, लेट्स लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर। बाय।